नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका साइंसेज में। मैं हूं चंदन सर। यहाँ हम साइंस को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। आज हमारा टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका नाम है अम्ल और क्षार की पहचान सूचकों द्वारा कैसे होती है। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है अम्ल और क्षार की पहचान। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समझेंगे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे सूचक क्या होता है। सूचक यानी इंडिकेटर क्या होता है, उसको हम समझेंगे। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने पर, ठीक है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने पर अपना रंग बदल देते हैं। इनके रंग परिवर्तन से अम्ल या क्षार की पहचान होती है। तो फिर से समझेंगे, सूचक वे पदार्थ होते हैं बच्चों जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की हमें क्या करते हैं, जानकारी देते हैं रंग बदलकर। इनके रंग बदलने से, इनके रंग परिवर्तन से हमें ही पता चलता है कि जो विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। क्लियर है? यानी आप कह सकते हैं सूचक के द्वारा हमें किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? तो समझेंगे बच्चे फिर से कि सूचक यानी इंडिकेटर क्या होता है। तो वे पदार्थ जो विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने पर अपना रंग बदलकर उसकी प्रकृति यानी वो अम्ल है या क्षार है बताने में सहायता करते हैं बच्चों, सूचक कहलाते हैं। क्लियर है? क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अब यहां पर हम जानेंगे कि अम्ल और दूसरे पॉइंट में समझेंगे बच्चों कि अम्ल और क्षार की पहचान का तरीका कैसे होगा, यानी सूचकों द्वारा, इंडिकेटर के द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम विलयन लेंगे। विलयन की कुछ बूंदे एक साफ टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे बच्चों परख नली है, इसी को हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो एक छोटा सा हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। इसमें हमने कुछ विलयन ले रखा है। उस विलयन की कुछ बूंदों को हमने यहां पर बच्चों क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, ठीक है। उसकी किसी एक सूचक की बूंदें मिलाएं, ठीक है। उसकी किसी एक सूचक की कुछ बूंदें मिलाएं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें सूचक बाहर से जब डाला जाता है, ठीक है, तो ये जो सूचक है वो विलयन की किसी एक बूंद से क्या होता है, मैच कर जाता है। यदि सूचक का रंग बदल जाता है, ठीक है, यानी आपने परख नली ले लिया, इसमें विलयन की कुछ बूंदें डाल दी। अब बाहर से जो सूचक है या इंडिकेटर है, इसको जब विलयन की बूंदों के पास आप लेके जाओगे, ठीक है, विलयन की बूंदों के पास जब लेकर जाओगे तो ये जो सूचक है ये अपना कलर चेंज करने लगेगा, ठीक है। यदि सूचक का रंग बदलता है तो रंग परिवर्तन के आधार पर विलयन अम्ल या क्षार हो सकता है। क्लियर है? तो फिर से समझें, आपको क्या लेना है बच्चों, एक जो 4 पॉइंट में 3 पॉइंट में बता रहे हैं, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आपको एक परख नली ले लेना है। इसमें विलयन की कुछ बूंदें ले लेनी है। मान लीजिए आपने एक विलयन लिया, उस विलयन की कुछ बूंदों को आपने यहां पर ले लिया। अब बाहर से आपको सूचक ले लेना है। जैसे ही सूचक को आप इस विलयन वाले सॉल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो विलयन की कुछ बूंदें जैसे ही सूचक के कांटेक्ट में आएंगे तो सूचक अपना रंग बदलने लगेगा। तो रंग बदलने के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। आइए बच्चों, प्रमुख सूचक और उनका रंग परिवर्तन हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अगर नीला लिटमस पेपर है, कैसा है, नीला लिटमस पेपर है, तो अम्लीय रंग में इसका लाल रंग हो जाएगा, जबकि क्षार में ये कैसा होगा, नीला होगा। वहीं अगर लिटमस पेपर बच्चों लाल है, ठीक है, कैसा है, लाल है, तो अम्ल में ये लाल सो होगा और क्षार में नीला सो होगा। क्लियर है? यानी ये दोनों चीजें सेम है। क्लियर है? आप याद रखेंगे, लिटमस पेपर अम्ल में लाल रंग शो करता है, जबकि क्षार में नीला रंग शो कर सकता है। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, या कह सकते हैं एक ही चीजों को 2 बार लिख दिया गया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम लिटमस पेपर का जिक्र कर रहे हैं। लिटमस पेपर अगर अम्ल में जाएगा तो लाल होगा और क्षार में जाएगा तो नीला होगा, ठीक है। एक और है जिसका नाम है फेनेप्थलीन। क्या नाम है बच्चों? फेनेप्थलीन। ये अम्ल में रंगहीन हो जाता है, जबकि क्षार में बच्चों ये गुलाबी कलर शो करता है। जबकि एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूचक है जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज आप बोल सकते हैं। अम्ल में ये लाल रंग शो करता है, जबकि क्षार होगा विलयन तो उसमें बच्चों ये कैसा होगा, पीला रंग शो करेगा। क्लियर है? तो आइए कुछ हम प्रयोग द्वारा समझते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं, ठीक है। अगर नीला लिटमस है, अगर ये लाल हो जा रहा है तो अम्ल होगा। वहीं अगर नीला ही रह जाता है तो ये क्षार होगा। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं, ये फेनेप्थलीन है, ये मेथिल ऑरेंज है, ये लाल लिटमस पेपर है। जो हमने पढ़े यहाँ पर उन्हीं का यहाँ एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसको आपको आसानी से समझ लेना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो
इनको आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। नीला लिटमस अम्ल में लाल, क्षार में नीला। ठीक है, लाल लिटमस अम्ल में लाल, क्षार में नीला। फेनेप्थ्रीन अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी। वहीं मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल और क्षार में पीला होता है। ठीक है, अगर आप बस याद रखना चाहें बच्चों, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एचडी फॉर्म में इमेज है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये डिटेल सारी चीजें दे दी गई, एक्सपेरिमेंट भी दे दिए गए। अगर आप ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 याद कर लेते हैं, बाकी ये 3, 4 और 5 ये आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके यानी समझना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, इसको आपको बस याद रखना है। ठीक है, आप याद रखेंगे इतना पॉइंट, ये डिफिनेशन याद रखेंगे, ये पॉइंट्स याद रखेंगे और ये इतनी चीजें याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें पढ़ने के बाद एक हमको रिजल्ट मिलता है कि सूचकों के रंग परिवर्तन से किसी भी विलयन का अम्लीय या क्षारीय स्वभाव आसानी से पता लगाया जा सकता है। यानी अम्ल और क्षार की पहचान बच्चों कैसे होगा, ये उनके रंग बदलने के आधार पर, यानी जो लिटमस पेपर होता है यानी जो सूचक होता है उसके रंग बदलने के आधार पर आप विलयन अम्लीय है या क्षारीय है उसको बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।